एक बाप होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं इस सच की लड़ाई में तुम्हारा साथ देता, लेकिन नहीं दे पाया। शायद मेरी अखलाकी कमजोरी या बुज़दिली थी। वजह चाहे कुछ भी हो बेटा, सच तो यह है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका। शायद मुझे इस सोसाइटी में अपनी इज्जत अपनी बेटी की सच्चाई से ज्यादा प्यारी थी। शायद क्या यकीनन मुझे अपनी इज्जत अपनी बेटी की इज्जत से ज्यादा प्यारी लगी, इसलिए तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मुझे सोचना चाहिए कि कैसा बाप हूं। क्या सारे बाप ऐसे ही होते हैं? क्या हम बाप होने से पहले एक रवायती मर्द होते हैं, तो बाप होने के बाद भी वही मर्द होते हैं जो कि बेटी पर उठने वाले हाथ को रोक नहीं सकते, बल्कि औरत को ही कसूरवार ठहराते। यही वो सवाल हैं बेटा जो मेरे जहन में आ रहे हैं और मुझे खुद से नफरत महसूस होने लगती। तुम्हारा बाप एक कमजोर और बुज़दिल इंसान है, जो तुम्हारे हक के लिए, तुम्हारे सच के लिए जमाने के साथ नहीं लड़ पाया, बल्कि वो तो अपने आप से भी नहीं लड़ पाया। एक ऐसे वक्त में जब उसकी प्यारी बेटी बीच समंदर में खड़ी उसे मदद के लिए पुकार रही थी, तो वो आगे हाथ बढ़ाने के बजाय खामोश किनारे पे खड़ा रहा। मैं जानता हूं आयत बेटा, मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं था। बेटे, मैं अपनी बुज़दिली और कमजोरी के लिए तुमसे माफी मांगता हूं। अपने बाबा को माफ कर दो। मैं हाथ छोड़ दो। नहीं अब्बू, क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसे ना करें अब्बू। आप आपको औलाद से माफी नहीं मांगनी चाहिए। चोर को निगार ना करें प्लीज। मेरा यकीन जाने, मेरा दिल साफ है। ज़ाहिरा अल्लाह से दुआ करती रही कि मुझे कहीं से रास्ता दिख जाए। रात जब मैं उठी तो मुझे वो रास्ता दिख गया अब्बू। मेरे लिए भी दुआ करना। करती हूँ अब्बू, हर दम करती हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे आपकी दुआ की जरूरत है। बाकी दुआ तो बहुत लगती है, लेकिन कहते हैं कि जब आप दुआ मांगते हो तो वाला फौरन सुन जाता है। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं जाने आपको बहुत दिल दुखाया। नहीं बेटी, तुमने तो मुझे रास्ता दिखाया है, मेरा दिल नहीं दुखाया। तभी तो जब वो बेगम यहाँ आई थी तो मैंने साफ जाने को कह दिया था। कौन? बेगम नवाजिश? हाँ। कब आई थी? क्यों आई थी? जरूर कुछ बकवास करनी आएगी फिर से। नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटा, नहीं। वो तो अपने बेटे के गुनाह की माफी मांगने आई थी। बेटी, दरअसल वो
अपने बेटे के किए पर बहुत शर्मिंदा है, बहुत पशेमान है वो। अच्छा, हाँ, वो दरअसल मैंने तो उससे जाने को कह दिया था, लेकिन वो अपनी बात पूरी करके जाना चाह रही थी। कैसी बात? बेटी आयत, वो बहुत शर्मिंदा है और अपने बेटे के लिए एक सजा तजवीज करना चाह रही है। लेकिन वो तो उससे मिल गई है। बात क्या है वो? क्या मुझसे कुछ छुपा रही है? बेटे, वो चाहती है कि वो तुम्हें अपना ले। लाली? क्या मतलब? वो चाहती है कि तुम्हें बाकायदा तौर पर रुखसत करके ले जाए। वो? नहीं बेटा, मैंने आगे से कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। लेकिन फिर भी बेटा, हर बाप की अपनी बेटी के लिए यही ख्वाहिश होती है। अबू, आपकी सारी ख्वाहिशें मेरे सर आंखों पर, लेकिन प्लीज इससे कुछ ऐसा ना मांग लीजिए कि जो मैं आपको दे ना सकूं। जीती रहो बेटा, जीती रहो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कबल, मैं चाहती हूँ कि खुला की दरखास्त को दायर किया जाए। ठीक है आयत, मैं पेपर्स तैयार करवा लेती हूँ, लेकिन बाकी सारे मामले का क्या होगा? बाकी मामले? हाँ, वो वामिक ने इकरार किया था ना सबके सामने। मैं तुम्हें यही बताना चाह रही थी, मेरी उस रिपोर्टर अली से बात हुई थी। वो मुझे यही कह रहा था कि आयत का केस अब पर्सनल नहीं रहा, सोशल हो गया है, और आयत जैसी बहुत सी और लड़कियां उसी के इस केस से नमूना ले सकती हैं। तुम एक मिसाल बनने वाली हो। हाँ, वो सब ठीक है कवल, लेकिन मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहती। मैं जानती हूँ जो अली ने कहा है वो सही है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी पे फोकस करना चाहती हूँ। तुमने, अली ने और सलमान ने मेरी बहुत मदद की है, तो किसी को अगर मेरी मदद की जरूरत होगी मैं जरूर करूंगी, लेकिन कैंपेन करना। अच्छा ठीक है, आई अंडरस्टैंड। मैं खुला के पेपर्स जल्द से जल्द बनवाती हूँ। आयत, हमारा इतना साथ रहा है, एक दोस्ती भी है, मुझे तुम्हारे बच्चे की फिक्र है। तुमने सोचा है कि उसका क्या होगा? मैं बच्चे को खुद पालूंगी। मैं वामिक की सजा उस मासूम को नहीं दे सकती, और वैसे भी वामिक ने अपने सारे गुनाहों का इकरार पूरी दुनिया के सामने कर दिया। अब अदालत और कानून पे डिपेंड करता है कि वो वामिक के साथ क्या सलूक करते हैं। ठीक कह रही हो, ये वाकई कानून और अदालत की जिम्मेदारी है, लेकिन एक औरत होने के नाते तुम्हारे बारे में सोचती जरूर हूँ। तुम्हारे बच्चे का नाम वामिक जैसे एक मुजरिम से जुड़ा हुआ है। कैसे मैनेज करोगी ये सब? इस दुनिया से कैसे लड़ोगी? नहीं लड़ूंगी, मैं उसे इन सब से बहुत दूर ले जाऊंगी, एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। और वैसे भी जिस तरह यहाँ पे इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, शर्म इन लोगों को आनी चाहिए, मुझे नहीं। ठीक है, मैं पेपर्स रेडी करवाती हूँ। आयत, लेकिन एक बात मुझे बहुत तंग कर रही है। वामिक ने ऐसा क्यों किया? जब अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया था तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने अपने जुर्म का इकरार क्यों किया? मेरी समझ में नहीं आई कि इस सब के पीछे क्या वजह हो सकती है। मैं नहीं जानती, जो भी ऑनेस्ट मैं जानना भी नहीं चाहती। वो मेरा मुजरिम था, मेरा मुजरिम है और मेरा मुजरिम रहेगा।
आपसे एक बात करनी थी। बोलो। मेरा ट्रांसफ़र हो गया है इस्लामाबाद में, कुछ ही दिनों में शिफ्ट होना है मुझे। ठीक है, वो समीना और बच्ची को भी साथ ले जाऊं? जैसी मर्जी तुम्हारी। लेकिन वहां रहोगे कहाँ? मम्मी वो कंपनी की तरफ से है अरेंजमेंट, फिक्र न करें आप। आओ यार बेटा, आ जाओ। बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बैठो, खाना खाओ। नहीं नहीं अबू, अभी नहीं। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है बेटा। क्यों, क्या एक माँ अपने बेटे के साथ नहीं बैठ सकती? मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं और मेरी गलतियों की वजह से बहुत सफर किया है तुमने। I'm really sorry, Vamik. I'm really sorry for all the wrong that I've done to you. क्या हुआ? सब ठीक तो है? सब कहाँ ठीक है वामिक? देखो ना, मैंने अपने बच्चे के साथ क्या कर दिया, उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो शायद ये सब नहीं होता। However, जो कुछ भी हुआ मैं उसको अनडू तो नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं वो सब तुम्हारे लिए करूँ जो मैं आज तक नहीं कर सकी। अब मैं सब करूँगी, I promise you। मैं जानती हूँ तुम इस लड़की से बहुत मोहब्बत करते हो। हाँ, मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो नफरत करती है मुझसे। नहीं नहीं, वो तुमसे नफरत नहीं करती, वो एक्चुअली मुझसे नफरत करती है, क्योंकि बच्चे तो माँ ही का रिफ्लेक्शन होते हैं। लेकिन डोंट वरी वामिक, उसका दिल साफ हो जाएगा तुमसे। मैंने बात की है उसके पेरेंट्स से। क्या आपने बात की? पर कब? क्या कहा क्या उन लोगों ने? अभी तक तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने कहा है उनसे कि आपको जो सजा देनी है आप बेशक दे लें, लेकिन मैं अपनी बहू को बड़े बाइज्जत तरीके से दुनिया के सामने रुखसत करके लेके जाना चाहती हूँ। आया, अम्मी क्या कर रही हैं आप? मैं खा लेती। मैंने सोचा तुम सो ना जाओ, भूल ना जाओ,
बगैर खाए सो जाती तो मुझे परेशानी होती ना। अच्छा जल्दी से खा लो, ठंडा ना हो जाए। बेटा सारा दिन कहाँ थी? तुम्हारे अबू बार बार तुम्हारा पूछ रहे थे। अम्मी मैं कंवल से मिलने गई थी। कंवल? कंवल कौन बेटा? जी वो मेरी वकील। वकील? क्यों बेटा, सब खैरियत है ना? जी बस कुछ काम था। अम्मी मैंने खुला लेने का फैसला किया है। अम्मी आप माँ है ना, ये बात तो समझ सकती हैं। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हेलो। हेलो। आयत? हाय। मेरी बात सुनो, अपनी माँ को मेरे घर भेजना बंद कर। लिसन वो मैं तुमने सुना नहीं? प्लीज मुझे तंग करना बंद कर दो। आइंदा अपनी माँ को मेरे घर ना भेजना। सुनायत एक गलती तो माफ हो सकती है ना? गलती? अगर गलती होती तो माफ कर देती। वो गुनाह था, गुनाह में माफ नहीं कर सकती। इतना बड़ा दिल भी नहीं है मेरा माफी का। और मैंने खुला लेने का फैसला कर लिया, तुम्हें जल्द पेपर मिल जाएंगे। और आयत मेरी बात तो सुनो। तुम्हें सुना नहीं? मैंने कहा है, मैंने फैसला कर लिया। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं कोर्ट से ले लूंगी। देखो आयत, बस तंग करना बंद कर दो मुझे प्लीज, बहुत हो चुकी है। हेलो। क्यों बुलाया है आपने? ऑफिस में मिल सकते थे। सलमान कुछ काम था। मैं वामिक से तलाक ले रही हूँ। चलें, ये तो अच्छी बात है आयत। तो अब आपने क्या सोचा है? इसके बाद कनाडा चले जाऊंगी। देखिए यही बेहतर होगा। नहीं आयत, ये बेहतर नहीं है, ये बिल्कुल बेहतर नहीं। गाड़ी क्यों रोकती है? क्या हो गया सलमान? क्योंकि मैंने एक जरूरी बात करनी है और मैं इस तरह गाड़ी चलाते हुए तो नहीं कर सकता ना। सलमान प्लीज, अभी नहीं। क्यों नहीं अभी? अभी नहीं तो कब आया? जब तुम मतलब मैं तुमसे कब बात करूं? तुम समझते क्यों नहीं हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं तुम्हें चाहता हूं बहुत ज्यादा और हमेशा से। और अब जब सब कुछ हो गया है, जब तुम्हारा सच साबित हो गया है, तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गई है, तो अब तुम कह रही हो कि तुम जा रही हो, मुझे छोड़ के चली जाओगी। सलमान मुझे ये नहीं समझ आती कि तुम समझते क्यों नहीं हो कि आई नीड टू स्टार्ट माय लाइफ अगेन। यहाँ नहीं रह सकती, घुटन होती है मुझे यहाँ पे। आप जहाँ भी जाएंगी आप वैसा ही महसूस करेंगी, चाहे कनाडा चली जाएं, अकेले रह के आप नहीं खुश हो सकते। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी फिर से शुरू करें इधर रह के, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, मेरे साथ। मैंने खुला लेने का फैसला कर लिया, तुम्हें जल्द पेपर मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं।
मामा एक बात है, वो क्या हुआ? आया डिवोर्स मांग रही है। अच्छा तो आओ ना, आराम से बैठो, आके बात करते हैं। कम ऑन। मैंने समझाया था उसे, पर मुझे नहीं लगता उसे समझ आ रहा है। आपने कहा था आपकी बात हुई थी उन लोगों से, हुई थी क्या? हाँ तो की थी ना बात उसके पेरेंट्स से। तो फिर करें, अभी फिर फोन करें उन्हें। अभी दोबारा फोन करें। कम ऑन, रिलैक्स, काम डाउन, अभी करते हैं। आई एम फाइन, आप बस फोन करें और बात करें दोबारा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नफीसा बोल रही हैं? बात कर रही हूँ। जी वो मैंने सोचा कि मैं जरा फोन करके पूछूं आप लोगों से कि कुछ डिसाइड किया फिर आप लोगों ने? जी नहीं। अच्छा तो फिर कब तक आप लोग कुछ डिसाइड कर लेंगे? देखिए, अभी इस मामले पर बात करना मुश्किल है। फिर भी कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने अपना माइंड बनाया ही होगा ना? पहले आयत से बात करना जरूरी है, उसकी राय भी तो जरूरी है ना इस मामले में। वो जी एक्चुअली आयत का फोन आया है वामिक को, वो डिवोर्स की बात कर रही है। आयत ने फोन किया था? अच्छा जी देखें, आप उसको समझाइए ना प्लीज। वामिक बहुत शर्मिंदा है, उसको इस बात का एहसास है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब देखें ना, हम तो बड़े हैं, हमारा काम है कि हम बच्चों को माफ कर दें। देखिए, अभी मामला बहुत पेचीदा है, मैं अपने हस्बैंड से बात कर लूं, फिर आपको बताऊंगी। आप थोड़ा सा सब्र करें, अल्लाह बेहतर करेगा। जी खुदा हाफिज। क्या कहा इन लोगों ने? सब्र का। क्या करने को कहा है? सब्र करने का कहा है। पता ये लोग क्या करना चाहते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं, पर इनको ये नहीं पता कि मैं इन्हें सब करने नहीं दूंगा। आओ आराम से बैठो वामिक। वामिक, वामिक। अरे चलते रहिए, आपसे थोड़ी बात करनी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। वो आपकी बेटी है ना आयत, अरे मतलब बहुत ही अच्छी लड़की है, बल्कि मुझे तो ऐसे लगने लगा है अंकल जैसे वो इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। देखिए अंकल, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, वो सारी खूबियां हैं उसमें जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। मतलब वो सब कुछ है उसमें जो मुझ में नहीं है। और उसकी जो ये जिद करने की आदत है, किसी चीज के बारे में ठान लेती है तो बस उसको हासिल करके ही छोड़ती है। ये सब कुछ देख के अंकल मुझे आपकी बेटी पसंद आने लगी है, बहुत ज्यादा। वो तो सब देख रहा हूँ, लेकिन तुम कहना क्या चाह रहे हो? और यहाँ मुझसे यूं मिलने का मकसद तो एक ही है अंकल, मुझे लगा आप समझ जाएंगे। देखिए, मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, इनफैक्ट गलतियां हुई हैं, सब गलत किया मैंने, पर मैं अपनी गलती सबके सामने कबूल करने को तैयार हूं। कबूल किया है मैं आयत से सॉरी भी कह दूंगा। देखिए अंकल, मैं आयत को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, कसम से। मैं तो बस इस सोसाइटी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना चाहता था। बिकॉज़ चैरिटी बिगिंस एट होम, मुझे लगा सबसे पहले मुझे मेरी माँ को टारगेट करना चाहिए, मैंने किया। पर आप भी समझते हो, बड़े हो, अब ये सब कुछ करने के लिए किसी ना किसी को तो मेरा चारा बनना ही था। सो अनफॉर्चुनेटली दैट हैपेंड टू बी आयत, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट।
देखिए अंकल, अगर ये जो सब कुछ गलत हुआ ना अंकल, उसमें एक बात ऐसी हुई जो बिल्कुल सही है, जिसको बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, और वो था मेरा और उसका निकाह। उसे कुछ होना नहीं चाहिए। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हें जो चाहे करते फिरो, जैसा चाहे करते फिरो, और किसी को उस पर बोलने का हक भी नहीं। अरे है ना, मैंने कब कहा नहीं है? अमीन कोई और बोले तो मैं टांगे तोड़ दूं, लेकिन आयत को तो पूरा हक है। वो चाहे तो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, मुझसे कुछ भी कह सकती है, बस छोड़ के नहीं जा सकती मुझे। अगर वो चली जाए तो? वो लोग समझते क्यों नहीं? सॉरी, ये बात नहीं बोलनी ना अंकल। देखिए, मैं जितना अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूं, आप लोग उतना ही बार बार, देखिए मुझे खुद नहीं पता बार बार मुझे क्या हो जाता है। एक जानवर है जो जाग जाता है, और उस जानवर को इंसान बनाने के लिए मुझे बहुत जरूरत है आयत की, बहुत ज्यादा। लेकिन उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम में से किसी को नहीं है। एक बार और सोच लो अंकल, इतनी जल्दी भी क्या है? आज बेटा अबू कहीं गए थे? मेरी छोड़ो, तुम अकेली बैठी क्या सोच रही थी? नहीं वो बस ये सोच रही थी कि वापस चली जाओ, स्टडीज पूरी कर लो। अबू क्या? आप उदास क्यों हो गए? नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम चली जाओगी। क्या तुमने पक्का डिसाइड कर लिया है? नहीं अभी तो सिर्फ सोच रही थी, लेकिन डिसाइड मतलब आप नहीं चाहते मैं जाऊं? सच पूछो तो मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। मैं चाह रहा हूं तुम यहां रहो, मेरे पास। मैं आपके पास ही तो हूँ अबू। वो तो हमेशा रहोगी मेरे पास, चाहे मैं यहां हूं या वहां। अब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा नहीं करता, लेकिन तुम भी जाने की बातें मत करो। ये ठीक है। ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, सोचती हूँ। ठीक है, तुम सोचो, लेकिन यहीं रहो मेरे पास। जाने की बात मत करो। अबू फिर से वही टॉपिक? अच्छा चलो, नहीं करता, लेकिन एक बात बताऊं, मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश यही होगी कि अपने हाथों से अपनी बेटी को रुखसत करूं, उसे हंसता बसता देखूं, शादाबाद देखूं। यही हर बाप की ख्वाहिश होती है, होनी भी चाहिए। समझती हूँ, and I hope कि एक दिन मैं आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी कर सकूं। I promise। जीते रहो। आप अंदर जा रहे थे? हाँ। तुम उस लड़की से बहुत मोहब्बत करते हो? हाँ, मैं
मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो नफरत करती है मुझसे। आया डिवोर्स मांग लिया। पता ये लोग क्या करना चाहते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं, पर इनको ये नहीं पता कि मैंने ऐसा करने नहीं दूंगा। हेलो। आज आपका सुबह सुबह फोन आ गया। अब तो सारा दिन अच्छा गुजरेगा। तुम काम पे जा रहे थे? जी, क्यों कह रही है? आप बोलें तो नहीं जाता। नहीं नहीं, जाओ। मैं सोच रही थी मिल सकते हो अगर फ्री हो तो लंच के लिए। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आप जब कहेंगी मैं लूंगा। वैसे सब ठीक है ना? हाँ, बस दिल चाह रहा था बात करने का। तो बस फिर ठीक है। दिल की तो हमेशा सुननी चाहिए, जो दिल कहे वही करना चाहिए। अच्छा, तो फिर लंच में मिलते हैं, कुछ बात करनी है तुमसे। वैसे मुझे भी आपसे बात करनी है एक जरूरी। बाय। All right, auntie, I'll be there in 10 minutes. Okay, bye. See you. एक तो बेगम की मुझे समझ नहीं आती, बेटा हाथ में नहीं है और चली है बाजी चली। मॉम, आप उस लड़की की साइड है? मैं क्यों लूंगी उसकी साइड? वो मेरी लगती ही क्या है? मॉम, एक बात कहूँ आपसे, अगर आप मेरी साइड नहीं ले सकती ना, तो it's just better that you don't say anything. I'm quiet. चुपी तो रहती हूँ। या अच्छी बात है चुप रहती है, क्योंकि जब भी आप मुंह खोलती हैं ना तो कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलती है। और वैसे भी मैम नवाजिश जो भी कर रही है ना ठीक ही कर रही है। और कौन सा वामिक ने जो किया वो सही था। और जब उसने मुझे रिजेक्ट किया तब तो you didn't say anything, मॉम। क्या बोलती? It's your life, बेटा। जब तुमने नहीं बोला तो मैं कैसे बोलती? और वैसे भी तुम क्या करती हो और क्या सोचती हो वो किसे पता है? पता ना ही हो तभी अच्छा है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे वामिक और नवाजिश विला दोनों चाहिए। वो लड़की इस घर में कभी एंट्री नहीं मार सकती मामा। What's mine is mine. जो मेरा है वो किसी और का नहीं हो सकता। अवामिक, how will you deal with him, darling? जब पैसा नहीं होता ना मॉम, तब अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। एक दफा सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए, फिर आप देखें मैं क्या करती हूँ। उसने जो मेरे साथ किया उसका बदला तो मैं जरूर लूंगी, और ऐसा लूंगी कि वो याद रखेगा। I'm not gonna spare him. क्या हुआ? कुछ नहीं, एक बात सोच रहा हूँ। क्या बात? आपको ये जगह याद है? ऑफ कोर्स याद है, मेरी फेवरेट हाइडर होती थी। हाँ वो तो है, लेकिन चले छोड़े। जब आप कनाडा से वापस आई थी, क्या 2-3 महीने पहले तकरीबन, तब हम यहीं मिले थे, आपको याद है ना?
आप किसी पोएट की वो कोई नज़म पढ़ रही थी, मेरा ख्याल है नेरूदा की किताब पढ़ रही थी। कहाँ खो गए हो? उसी वक्त में आया उस माजी में जहाँ सब कुछ इतना खूबसूरत था। हम क्या कुछ सोचते हैं ना जिंदगी के बारे में, ऐसे करेंगे वैसे कर लेंगे, जिंदगी एक तरह गुजारेंगे या दूसरी तरह, मगर जिंदगी तो किसी की नहीं रुकती, ना किसी की सुनती है। वो कहते हैं ना, मैंने अपने खुदा को पहचाना अपने इरादों के टूटने। हाँ, लेकिन टूटे हुए इरादे हमें नए इरादों से जोड़ते भी तो हैं। कि मायूस होके हम नए इरादे बांधना तो नहीं छोड़ सकते ना। जिंदगी की बाजी है तो जान तो लगानी है, मगर इस दिल की बाजी का क्या करूं? इसको कैसे जीतूं? बाजी खेलना जरूरी है। अपनी मर्जी से थोड़ी खेल रहा हूं। लेकिन आपको एक बात बता दूं आया, मैंने अपने दिल का जुआ लगाया है और चाहे अपनी जिंदगी की बाजी हार जाऊं, अपनी दिल की बाजी कभी नहीं हारूंगा। आई नो आंटी आप परेशान है कि जब वो लड़की इस घर में आएगी तो कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। हाँ, वो इस घर में आएगी तब ना। मैं समझी नहीं। I mean, मुझे तो लगा था कि आप ही उसको यहाँ लेके आना चाहती हैं। वेल ऑफ कोर्स मैं उसको यहाँ लाना चाहती हूँ और लाकर जिंदा दफन करना चाहती हूँ। अच्छी किस्मत होगी तो नहीं आएगी और बुरी होगी तो बुराई को आने से कौन टाल सकता है। मैं कुछ समझी नहीं आंटी। वो लड़की जब आपकी डॉटर इन लॉ बन के यहाँ पे आएगी तो इतने अरसे से जो मैंने वामे को चाहा है, मेरी फीलिंग्स का क्या होगा?